आपको नहीं पता रिया, ये कार्यक्रम कितना महत्वपूर्ण है। साक्षी ने उत्साह के साथ कहा। उसके चेहरे पर एक चमक थी जो दर्शा रही थी कि वह आज रात कुछ खास की उम्मीद कर रही थी। रिया ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, मुझे पता है। लेकिन मैं केवल यहाँ अपने काम के लिए आई हूँ, कोई रोमांच नहीं। मुझे काम पर ध्यान केंद्रित करना है। चारों ओर सजी हुई हल्की रोशनी जो छत के परछाई में पड़ रही थी, इसे एक जादुई एहसास दे रही थी। महल की दीवारों पर लगे बड़े बड़े चित्र और विशाल झूमर इस भव्यता को और भी बढ़ा रहे थे। गहरे नीले रंग की ड्रेस में सजी रिया ने हर कदम पर आत्मविश्वास का प्रदर्शन किया। उसकी लंबी काली बाल एक तरफ बंधी हुई थी, जो उसके चेहरे की खूबसूरती को और बढ़ा रही थी। उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसके इरादों को दर्शा रही थी। पर क्या आप वास्तव में यहाँ सिर्फ काम के लिए आई हैं? साक्षी ने चिढ़ाते हुए कहा। उसकी हंसी में एक हल्की सी चंचलता थी। रिया ने एक तंज भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया। मुझे लगता है कि आप मुझे अच्छी तरह से नहीं जानती, साक्षी। मेरा ध्यान केवल काम पर होता है। इस बीच जगह में हलचल बढ़ रही थी, जैसे ही लोग एक दूसरे से मिल रहे थे और अपने विचार साझा कर रहे थे। हर तरफ हंसते और बात करते हुए लोग संगीत की धुन पर थिरकते हुए एक अद्भुत माहौल बना रहे थे। रिया ने देखा कि एक समूह के लोग एक कोने में खड़े होकर चर्चा कर रहे थे और अचानक उसकी नजर एक व्यक्ति पर पड़ी। वह व्यक्ति, जिसका नाम अर्जुन था, उसकी काली जैकेट में घुसा हुआ था और उसकी आंखों में एक गंभीरता थी। वह लोगों के बीच में अपनी ऊंची कद और आकर्षक व्यक्तित्व के साथ खड़ा था, जैसे वह सबका ध्यान खींचने के लिए ही आया हो। अर्जुन ने अपने साथी से बातचीत करते हुए अपने लंबे बालों को एक झटके से पीछे किया, जिससे उसकी चापलूसी और भी बढ़ गई। रिया के मन में एक हलचल उठी जब उसने उसके प्रति अजीब सी आकर्षण महसूस किया। क्या आप उसे जानते हैं? साक्षी ने पूछा। जब रिया ने ध्यान से अर्जुन को देखा, रिया ने सिर झुकाते हुए कहा। नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि वह कोई खास है। साक्षी ने मजाक में कहा। क्या आप उस पर फिदा हो रही हैं? रिया ने उसे घूरते हुए कहा। यह तो नहीं है, बस मुझे उसकी आंखें पसंद हैं। उसमें कुछ अलग है। एक छोटी सी आवाज ने रिया को फिर से ध्यान में लाने पर मजबूर किया। क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? यह एक महिला थी जिसकी आंखों में चिंता थी। रिया ने तुरंत मदद के लिए उसकी ओर ध्यान दिया, लेकिन उसकी निगाहें फिर से अर्जुन पर जा पड़ी। महिला ने रिया से कहा। मुझे अपनी किताबें वापस चाहिए। मैं जानती हूँ कि वे यहाँ कहीं हैं। रिया ने महिला को आश्वासन देते हुए कहा। चिंता न करें, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। लेकिन उसका ध्यान अब भी अर्जुन की ओर था, जो अब भी अपनी बातें कर रहा था। जैसे ही रिया ने उस महिला की मदद की, उसका दिल एक अलग ही धड़कन में चला गया। वह एक अजीब सी खींचातान महसूस कर रही थी। क्या यह महज एक पहली नजर का प्यार था या फिर कुछ और? वह नहीं जानती थी, लेकिन अर्जुन के प्रति उसके मन में सवालों का एक जाल बुनता जा रहा था। चलो रिया, तुम्हें उसकी ओर नहीं देखना चाहिए। साक्षी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जिससे रिया थोड़ी शर्मिंदा हुई। मैं नहीं देख रही, साक्षी। उसने धीरे से कहा, लेकिन उसकी आंखों की चमक उसे बेनकाब कर रही थी। अचानक सब कुछ एक पल के लिए थम गया जब अर्जुन ने रिया की ओर देखा। उनके बीच में एक अदृश्य बंधन महसूस हुआ, जैसे समय ने खुद को रोक लिया हो। रिया की धड़कनें तेज हो गईं और वह समझ गई कि यह पल कुछ विशेष था, कुछ ऐसा जो उसे हमेशा याद रहेगा। इस अद्भुत शाम में, जहां आशा और अनिश्चितता दोनों का समावेश था, रिया को यह समझने में देर नहीं लगी कि यह केवल एक साधारण कार्यक्रम नहीं था, बल्कि यह उसकी जिंदगी में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाने वाला था। जैसे ही वह क्षण खत्म हुआ, रिया ने एक गहरी सांस ली और खुद को समझाया कि सब कुछ ठीक है। लेकिन उसकी आंखों में एक और सवाल था जो अभी तक अनुत्तरित था। क्या वह वास्तव में उस रात जो महसूस कर रही थी, उसे नजरअंदाज कर पाएगी?